नमस्ते। भगवत गीता की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम देख रहे थे कि कई लोग सवाल उठाते हैं और सवाल भी ठीक है, कोई इसमें सवाल में कोई बुराई नहीं है कि भगवत गीता, इतनी लंबी भगवत गीता युद्ध के मैदान में कैसे कही जा सकती है। सामान्य उच्चारण भी हम करें तो 3.5 घंटे लग जाते हैं। अभी अगले मंगलवार को गीता जयंती है और मैं एक जगह जाने वाला हूँ, वहाँ हम गीता रिसाइटल करने वाले हैं। तो कम से कम 3.5 घंटे या 3 घंटे लग जाते हैं। बीच में नौवें अध्याय के बाद एक ब्रेक रखना पड़ता है लोग थक जाते हैं गीता बोलते बोलते। तो सामान्य उच्चारण में करने भी 3.5 कलाक बीत जाते हैं। तो फिर ये इतनी लंबी गीता जिसमें 700 श्लोक है, वो रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में कैसे कही जा सकती है। और शंखनाद हो चुका है, पांचजन्य ऋषिकेश, देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दद्म महाशंख, भीमकर्मा वृकोदरा। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, भीम ने भी अपना शंख बजाया, नकुलो सहदेवस्य, उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए, देवदत्त नाम का शंख अर्जुन ने बजाया। ये सब शंखनाद हो चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका है। और ये गीता उपदेश यहाँ कैसे संभव है? लोग लड़ने के लिए आए। और ये दूसरी एक तादृश्य बात है, आश्चर्यचकित बात है कि ये जो गीता का संवाद हो रहा है सिर्फ अर्जुन और कृष्ण के बीच में ही हो रहा है, इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नो वन एल्स इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, किसी और को कुछ सुनाई भी नहीं देता है। वहाँ द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, भीष्म थे, वहाँ भी दोनों साइड पे कुछ, और युधिष्ठिर थे जो धर्मराज कहे जाते हैं। तो वहाँ धर्म के ज्ञाता बहुत लोग थे, उन्होंने भी कुछ कहा नहीं, उन्होंने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, किसने इसमें संवाद में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये कैसे हो सकता है युद्ध? तो ये सवाल कई लोग करते हैं, और ख़ास करके जो विधर्मी होते हैं वो थोड़ी घृणा से और थोड़ी जलन से सवाल करते हैं। लेकिन अगर कोई सम्यक दृष्टि से सवाल करे, प्रेम से करे, श्रद्धा से करे, तो ये सवाल भी ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है। सवाल तो अच्छा ही है कि कैसे, किस तरह इतनी लंबी गीता युद्ध के क्षेत्र में कही जा सकती है। तो ये कई जगत में ऐसी बातें होती है, मैं आपको समझा रहा, ये कई बातें ऐसी होती है मनन से, चिंतन से और ध्यान में समझ आती है। ऐसे ही केवल वाद विवाद से, आर्ग्यूमेंट से कुछ सिद्ध नहीं होता है। The philosophers in this world, they keep on arguing and arguing and arguing, and they have not reached anywhere. No philosopher has become enlightened in this world. Instead, a simple person like Vallabhacharya or Meera or Eknath or Tukaram or Guru Kumar, very simple, down-to-earth people who had never had any indulged into any argument, they simply surrendered and they got enlightened. उनको आत्मज्ञान हो गया, लेकिन फिलोसोफर्स को कुछ नहीं हुआ। बड़े फिलोसोफर्स इंडिया में भी थे, फॉरेन कंट्रीज में भी हुआ, निश्चय, फ्रेडरिक निश्चय और डॉक्टर राधा कृष्णन थे हमारा राजा जी, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड दे आस्क्ड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, लेकिन उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ क्योंकि वो लोग बुद्धि की मर्यादा में ही राजते रहे। बुद्धि से आगे जाने का, शरणागति में जाने का, प्रेम से अपने आप अंदर जाने का साहस नहीं किया। और भगवान नारद कहते, नारद भक्ति सूत्र में, कि एते न तर्केण मतिराप्नुयात्, भगवान तर्क और बुद्धि से नहीं है, वो तो शरणागति से, वो भक्ति से, वो प्रेम से है। तो ये बातें जो है ध्यान से, मनन से, चिंतन से समझ में आती है। और सत्य कई गहरे होते हैं और सत्य उल्टे भी होते हैं। कृष्ण भी कहते, ऊर्ध्वमूल शाख अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। 15वें अध्याय भगवान कहते हैं कि ये जगत ऐसा है, संसार का वटवृक्ष उल्टा है, उसका मूल ऊपर है और शाखाएं और डालियाँ नीचे है। तो संसार में कई बातें उल्टी होती है, उसको अंतर्दृष्टि से अगर कोई समझे तो उल्टी सीधी हो सकती है।
नहीं तो फिर समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, एक एक जगह मैकेनिकल इंटेलिजेंस होती है, हमारी इंटेलिजेंस मैकेनिकल होती है, और कई लोगों की इंटेलिजेंस होती है, रमन महर्षि जैसे लोग, अरविंद जैसे लोग, एकनाथ जैसे लोग, उनकी इंटेलिजेंस जो होती है ना, एग्जिस्टेंशियल होती है, वो अस्तित्वगत बुद्धि होती है। क्योंकि वो बुद्धि में नहीं होते, वो प्रज्ञा में होते, बुद्धि से आगे मेधा में होते। बुद्धि तो सभी में है, हमारे में भी है, वैज्ञानिकों में भी है, आजकल सभी लोगों में सभी कुछ बुद्धि है लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो पारलौकिक बुद्धि जो ऋषि की आर्त दृष्टि होती है वो हमें प्राप्त नहीं होती है। जिंदगी आगे निकल जाती है और बुद्धि पीछे रह जाती है। तो वही बात कृष्ण ने बताई थी कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्यो परम मन मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेर परतस्तु स। आत्मा और परमात्मा जो है वो बुद्धि से भी आगे है। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें बुद्धि से भी आगे जाने का साहस करना पड़ता है। और दूसरी बात मैं आपको समझा रहा था कि ये जो अर्जुन और कृष्ण है, ये दोनों दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। देखो, अगर इफ आइंस्टाइन वांट्स टू एक्सप्लेन टू मी थियरी ऑफ रिलेटिविटी और द थियरी ऑफ सुपर एटम, it may take months for me to understand. But if Einstein is explaining, अगर आइंस्टाइन किसी फिजिक्स प्रोफेसर को समझा रहे हैं तो वो जल्दी समझ जाएगा। तो कितने मेधावी व्यक्ति है उसके ऊपर भी आधारित होता है ना। तो कृष्ण अर्जुन दोनों के बीच में कुछ भी संभव है। जैसे संजय ने कहा कि यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थोर धनुर्धर तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने कहा धृतराष्ट्र को कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ श्री है, विजय है, द्युति है, असाधारण बुद्धि है, असाधारण सामर्थ्य है और निश्चयात्मक बुद्धि है। तो ये दोनों के बीच कुछ भी संभव है। और अर्जुन जो है वो तो आधा से ज़्यादा योगी है। वो स्वर्ग में जाके उसने दिव्यास्त्र की प्राप्ति की थी। ब्रह्मास्त्र भी वो छोड़ना जानता था लेकिन उसने उपयोग नहीं किया। दिव्यास्त्र उसके पास थे लेकिन he did not use it even in the battle of Mahabharata. He just used it as a deterrence. And as I was telling you yesterday, the most beautiful woman in the heavenly bodies, Devi Urvasi, proposed marriage to Arjun and Arjun politely declined. Which kind of man would have courage to decline such a proposal, you know? बहुत मुश्किल है पुरुष के लिए इतनी सुंदर स्त्री सामने से प्रस्ताव रखे और आप ना कह दे। अर्जुन कर सकता है क्योंकि अर्जुन एक योगी जैसा इंसान है और वही बेजोड़ बाणावड़ी है, एक्टर है, सिंगर है, महान योद्धा भी है। और इधर कृष्ण है सामने, वो खुद परमात्मा स्वरूप है। भागवतकार कहता है एते च अंश कला पुंस श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। When they start talking about श्री कृष्ण, भागवतकार कहते हैं कि अभी तक हमने आपको अंसा अवतार की बात की, कुर्मा अवतार, ये अवतार, वरा अवतार, ये अवतार, कपिल अवतार, लेकिन माइंड यू नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट श्री कृष्ण विच इज पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्णावतार है। भगवान अपनी 16 एक कक्षा से खिल के आए थे, पूर्णावतार, नो लिमिटेशन। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण मर्यादा, कोई भी मर्यादा नहीं। तो परमात्मा तो अमर्याद होता है ना, इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट। और कृष्ण तो क्या है, हमारा जो ब्रह्म सूत्र है उसमें लिखा है गोविंदम आदि पुरुषम सच्चिदानंद विग्रह अनादिराविधीर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद श्री कृष्ण आदि पुरुष है, अनादि से भी आदि है आदि से आगे अनादि होता है और अनादि से भी आगे है। ओके, ब्रह्म सूत्र ऐसा कहता है, अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का कारण है। ही इज अ कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। एक्चुअली देयर इज कॉज एंड देयर इज इफेक्ट, देन इफेक्ट बिकम्स कॉज, कॉज बिकम इफेक्ट्स। दैट्स हाउ संसार चलता रहता है। कॉज इफेक्ट की श्रृंखला कार्य कारण की श्रृंखला चलती रहती है इस संसार में, तभी संसार चलता रहता है। बट कृष्ण इज beyond this causal chain, is beyond this chain of cause and effect. He is just a tangent to it. He is not part of it. तो ये कृष्ण तो परमात्मा है,
कृष्ण खुद कहते हैं कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीया समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूप आदित्य वर्ण तमस परस्तात्। मैं सर्वज्ञ हूँ, अनुशासक सबका नियंता हूँ, अनुशासितारम अणोरणीया समनुस्मरेद्य। I'm finer than the finest, finer than even an atom or a molecule. अणोरणीया समनुस्मरेद्य सर्वस्य दाता, सबकी देखभाल करने वाला मैं हूँ। सर्वस्य दाता रमचिंत्य रूप, मैं अचिंत्य हूँ, आपकी बुद्धि में नहीं आ सकता, आपके चिंतन में मैं नहीं आ सकता, चिंतन से पार जाना पड़ेगा। तो कृष्ण तो परमात्मा है, एनीथिंग इज पॉसिबल। कृष्ण अगर है तो गीता 3.5 घंटा क्या 3 मिनट में 3.5 सेकंड में कही जा सकती है। ही कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि कृष्ण इज पूर्ण परमात्मा। तो ये बात है कि ये जो दोनों व्यक्ति है, एक तो ये अर्जुन व्यक्ति नहीं, एक योगी है और कृष्ण जो है कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन बिटवीन। दैट्स व्हाई अर्जुन सेज इन भगवद गीता, जब उनको पता चला कि ये तो मेरा दोस्त नहीं, ये तो परब्रह्म स्वरूप है, तो अर्जुन कहता है परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभो आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविधि में। हे कृष्ण, आप तो परब्रह्म है, परम धाम हो, पवित्र से पवित्र हो, पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप दिव्य पुरुष हो, शाश्वत हो, आदि हो, सनातन हो, ऐसा सब ऋषि कहते हैं और आप भी कहते हैं। और सर्वमेतद् मन्ये, अब तो मैं भी मानता हूँ कि आप है। पहले नहीं मानता था, क्योंकि पहले मैं मानता था कि आप सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन आप दोस्त नहीं है, आप तो परमात्मा स्वरूप है। तो ये समझने जैसी बात है। हाँ, कोई 2nd ग्रेड स्टूडेंट हो तो उसको हम पूछे कि व्हाट इज 300 टाइम्स 6, 300 का 6 गुना कितना होता है, उसको कितना बहुत वक्त लगेगा ना, पूरा शायद दिन चला जाएगा। 301 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5। कोई हमको पूछता है तो हम ऐसे 300 टाइम्स 6 is 800, we'll say like that, you know. But for a 2nd grade student ज़्यादा टाइम लगता है। तो as far as Gita is concerned, we are not even 2nd grade student हम kindergarten में। लेकिन कोई गीता में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है जिंदगी में, जिसने अध्यात्म पचा लिया है, उसके लिए तो सार्थक है ना। देखो, अष्टावक्र ने गीता कही थी जनक राजा को। अष्टावक्र ने सिर्फ 19 श्लोक्स कहे, ओनली 19, और वो सुनने मात्र से ही जनक राजा को आत्मज्ञान हो गया। बस फिर आगे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनक राजा was already semi-enlightened, his level was much higher than अर्जुन। तो जनक राजा को 700 श्लोक कहने की जरूरत नहीं है, ओनली 19 श्लोक्स एंड डन। अष्टावक्र स्टॉप स्पीकिंग एंड वही अष्टावक्र गीता जो एक बार रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को सुनाई, वो भी 20-21 श्लोक में ध्यान में चले गए। रामकृष्ण ने बोलना ही बंद कर दिया। लेवल पे आधारित होता है ना। रामकृष्ण ने विवेकानंद की छाती पर पांव रखा और विवेकानंद ध्यान में चले गए। रामकृष्ण ने कई लोगों की माथे पे आशीर्वाद दिया होगा, सभी को कुछ नहीं होता है, विवेकानंद हो जाता है। क्यों? ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि राम विवेकानंद के प्रति खास आशीर्वाद दिए, लेकिन जो तैयार है, वन इज रेडी मेड मटीरियल, उसके लिए ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो ये सब बातें समझनी चाहिए कि इन बिटवीन अर्जुन एंड कुछ भी संपर्क। मैंने कल आपको बताया कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया तो सिर्फ 4 श्लोक में कह दिया। 4 श्लोक्स वर इनफ फॉर नारद टू अंडरस्टैंड। ज़्यादा बताने के कोई, नारद जी का लेवल इतना हायर है। फिर जब नारद जी ने व्यास देव को कही, फिर व्यास देव जी ने सुखदेव जी को कही, सुखदेव जी ने परीक्षित को कही, तो पूरे 18,000 श्लोक कहने पड़े।
क्योंकि फिर इतना नारद जैसा लेवल नहीं होता है। तो ये सब बातें हमें लक्ष्य में लेनी चाहिए। कोई कह दे, आक्षेप लगा दे गीता पे, तो हमें चलित नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको से अभी एक बहुत बहुत अलौकिक बात समझाने जा रहा हूँ कि एक तो वाणी होती है, जब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, वो लीनियर होती है, इट इज सिक्वेंशियल, एवरीथिंग इज नॉट हैपनिंग साइमल्टेनियस। लेकिन कुछ भी कहने का एक दूसरा भी रास्ता होता है, उसको कहते हैं मौन वाणी, द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। अगर कोई मौन वाणी पकड़ने के लिए काबिल है तो उसको कुछ कहना नहीं, बस आंख बंद करके दोनों बैठ जाए। तो मौन वाणी का जो टाइम स्केल है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। मौन में हजारों श्लोक कहे जा सकते हैं एक सेकंड में, एक सेकंड से भी, इन ए मिलियन ऑफ ए सेकंड यू कैन से गीता 1000 टाइम। अगर आप कोई मौन वाणी में बात कर सकता है और कोई समझ सकता है। पहले तो योगी तो बात कर सकता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति मौन में ही रहता है, वो अपने मौन से बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हमारी रिसेप्टिविटी नहीं होती है और हमारा रिसीविंग नहीं होता है। लाइक BBC waves are going around right now around us, but our ears cannot tune to it because we don't have the capacity to tune to that. लेकिन अगर कोई शिष्य आगे बढ़ा हुआ होता है, वो पकड़ सकता है। एक बार ऐसा हुआ, भगवान बुद्ध एक अपनी सभा में आए, वहाँ उसके आगे की यात्रा किए हुए भिक्षु मौजूद थे। भगवान बुद्ध हाथ में कमल लिए आए, वो मंच पे बैठे और वो हंसते रहे, कमल की ओर देखते रहे। वो कुछ बोले नहीं। तो किसी ने बोला होगा थोड़ी देर के बाद में कि हम आपको सुनने आए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो बुद्ध ने कहा, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे, वो सिर्फ हंस रहे थे। स्मित, एक निर्दोष शिशु के चेहरे पर जैसा स्मित हो, निर्दोष, ऐसा स्मित बुद्ध के चेहरे पे था। तो फिर भी लोग बैठे, लेकिन फिर लोगों ने फिर से कहा, आप कुछ कह नहीं रहे। बुद्ध ने कहा, मैंने बहुत कुछ कहा है, और जो मैं कहा है मैंने मौन वाणी से कहा है, और यहाँ आप जो बैठे उसमें से एक ही इंसान ने पकड़ा है, और वो बैठा है, वो जो महाकाश्यप, वो वृक्ष के नीचे बैठा है, मेरा शिष्य। आप भी शिष्य है, लेकिन आपका लेवल इतना नहीं है। मैंने महाकाश्यप को मौन वाणी में बहुत कुछ बता दिया है, हजारों शास्त्र लिखे जा सके, इतना कुछ बता। और ज़्यादा भी वक्त नहीं गया था, 10-15 मिनट में बुद्ध ने ख़त्म कर दिया था। और बुद्ध निकल पड़े वापिस फिर से अपने स्थान पे। फिर महाकाश्यप के पास लोग गए कि हमको बताओ कि बुद्ध ने आपको मौन वाणी में क्या बताया। तो महाकाश्यप ने कहा, बुद्ध ने जो बताया मौन वाणी में, मैं उसे अपनी मुखर वाणी से, मैं अपनी वाणी से बता नहीं सकता हूँ। जब आप में से कोई मौन वाणी पकड़ने के लिए काबिल हो जाएगा, तब उसको भी मैं मौन वाणी में ही बताऊंगा। तो महाकाश्यप के उसके मरने से पहले एक व्यक्ति पैदा हुई, जो ऐसा आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठा था, उसको महाकाश्यप ने मौन वाणी से, जो बुद्ध ने बात बताई थी मौन में, उसको सब बताई दी उसने। ऐसा 6 जनरेशंस तक चला। इस बीच कहीं 600, 700, 800 साल बीत चुके। अंत में बोधि धर्म, जो बुद्ध का बड़ा शिष्य था, बुद्ध तो नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी बुद्ध को अपने हृदय में धारण किए हुए बोधि धर्म था। बहुत बुद्धिमान था, बहुत स्ट्रांग भी था एक डंडा लेके घूमता था। वो चीन में गया था, चीन में बुद्ध का ज्ञान देने के लिए गया था, और चीन में जाके बैठा था। फिर वो जब मरने के करीब आया, तब उसने देखा कि अभी ये मौन वाणी पकड़ने के लिए कोई इंसान ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक ऊंचाई उसने प्राप्त की। तो तभी उसने, जो बुद्ध ने महाकाश्यप को कहा था, महाकाश्यप ने किसी और को कहा, किसी और ने किसी, फॉर 6 जनरेशन इट वेंट ऑन, 6 or 7 generations। देन फाइनली बोधि धर्म से, अभी तो कोई पकड़ने वाला नहीं है मौन वाणी, तो इसने सब कुछ लिखवाया। इसमें से कितने शास्त्र निर्मित हुए, जो बुद्ध ने बात मौन वाणी से केवल 10-15 मिनट में कह दी थी। ऐसे ही जो उस पे शास्त्र लिखे गए, तो बहुत लंबे शास्त्रों का निर्माण हुआ। कहने का तात्पर्य है
कि मौन वाणी से बहुत कुछ कहा जा सकता है। मौन वाणी इट कैन गिव यू एवरीथिंग साइमल्टेनियसली। संस्कृत में एक शब्द है युगपथ, एवरीथिंग टुगेदर, साथ में दिया जा सकता है। अभी अर्जुन और कृष्ण के बीच अगर हम गीता पढ़ते तो वो इट बिकम्स लीनियर। मैं बात करता हूँ, आप सुनते हो, तो इट इज़ लीनियर, वन आफ्टर अनदर आफ्टर, उसमें टाइम लगता है। लेकिन मौन वाणी में एक साथ सब कुछ कहा जा सकता है। ये इट हैपन्स, इट कैन बी डन। तो बुद्ध मौन वाणी से गए, तो अर्जुन को भी मौन वाणी में कृष्ण ने कहा होगा, बिल्कुल। और अभी अभी इन 20th सेंचुरी जॉर्ज गुरजेफ नाम का एक रशिया में आत्मज्ञानी इंसान था। उसने एक बार प्रयोग किया कि सभी को मौन में बैठना है। वो 30 लोगों को, 30 चुने हुए शिष्य को लेकर एक जंगल में गया, और जंगल में एक छोटा सा मकान भी था, और वहाँ उसने कहा कि सभी को मौन में बैठना है, कोई बात नहीं करेगा। अभी मौन का मतलब दे हम लोग समझे नहीं ठीक है। कई लोग मौन में बैठे लिख कर बात करते हैं या ईमेल भेजते हैं, हम करके बात करते हैं। ये कोई मौन नहीं, ये तो ये भी बातचीत हो गई। मौन ऐसा मौन होता है कि आप अपने से भी बात नहीं करते। कई बार किसी के साथ हम बात नहीं करते, फिर अपने साथ बात करते हैं। लेकिन सच्चा मौन वही है जो आप अपने साथ भी बात नहीं करते। अंदर जो खटर पटर चलती है मन में अंदर जो ककड़ाहट चलता है, अंदर जो डायलॉग चलता ही रहता है, वो भी बंद होना चाहिए, तभी मौन है। तभी भगवान कहते हैं मौनम चास्मी च गुह्यानाम, गीता में कहते हैं कि वो उस मौन वाणी में कि जब आप प्रवेश करते हो तो मैं जगत के सारे रहस्य खुलते। कई मौन में जो बैठे हुए उन्होंने भी मुझे बताया कि आप मौन में बैठ के तो देखो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद आप जगत के सारे बहुत रहस्य आपके सामने अपने आप खुल जाते हैं। तो गुरजीएफ गया 30 शिष्यों का, उसने मना किया था कोई भी बात नहीं करेगा, कोई इशारा भी नहीं करेगा, अभी जो भी करेगा उसको मैं बाहर निकाल दूंगा अभी 3 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, तो उसमें से he kicked out 27 people कि you don't deserve to be here, go back only 3 remained, of which one was a mathematician. His name was Ouspensky. He was he worked on Nova Organum, which is a mathematical concept. Okay, he was very famous in Europe. तो ऐसे अंधश्रद्धा नहीं थी उसकी, तो वो भी बच गया और वो मौन में चला गया। दूसरे 2 भी मौन में चले गए। अचानक आफ्टर 30 days और सो वो कुछ सुनाई दिया उसको। उसने आँख खोली, आवाज़ तो मेरे गुरु की लगती है, गुरजीएफ की। आँख खोली तो गुरजीएफ वहाँ सामने बैठा, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। लेकिन गुरजीएफ ऐसा बोल रहा था कि मैं तुझसे बात करता हूँ मौन वाणी में, सुन मेरी बात। तो उसने आंखें खोली, ये कुछ बोलता है नहीं, उसके होठ तो बंद है। लेकिन फिर गुरजीएफ ने कहा अभी तो मौन वाणी पकड़ने के लिए काबिल हो गया है। नाउ यू डिजर्व, यू आर एलिजिबल टू कैच द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। And then in that Maun Vani, many things were said by Gurdjieff to his disciple, who was a great mathematician in Europe, Ouspensky. तो मौन वाणी से कहा जा सकता है। मौन वाणी की समय सारणी, टाइम स्केल अलग होता है, वो लीनियर नहीं होता है, वो साइमल्टेनियस होता है। वो मौन वाणी जो होती है कालातीतता में होती है, समय से पार होती है, उसमें समय ही नहीं होता है। करोड़ों श्लोक कहे जा सकते हैं, योगी अगर चाहे तो करोड़ों श्लोक आपको बता सकते हैं। तो ऐसी मौन वाणी जो जगत में होती है उससे बातचीत हो सकती है, और ऐसी बातचीत में बहुत कुछ कहा जा सकता है। ऐसे वही बात हुई एकनाथ 12 साल का ही था, महाराष्ट्र में था, तो वो गुरु की तलाश में था, क्योंकि उसके दिल में बहुत एक तरह की मोक्षा थी, गुरु क्यों नहीं, क्योंकि अगले जन्म की साधना लेके आए थे एकनाथ जी। तो अचानक उसको हृदय में सिग्नल मिला जनार्दन पंत का कि मैं यहाँ पंढरपुर में हूँ, तुम आ जाओ। वो गए, पंढरपुर गए, वो वहाँ जनार्दन पंत ध्यान में बैठे थे। तो एकनाथ ने सोचा अभी उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, लेकिन वो समझ गया यही मेरे गुरु है। उसको अंदर सिग्नल आ गया कि यही मेरे गुरु है जिसने मुझे बुलाया है। He also started meditating upon his guru. The guru was in the meditating on Sri Krishna,
then the Sishya Eknath started meditating on Janardhan Pant. So he started meditating on it. And in that process, Bhagwan, Govind, Guru and Sishya, three of them were connected. And in that silence, the entire Srimad Bhagavad, 18,000 verses, were transmitted by Krishna to Janardhan Pant, Janardhan Pant to Eknath. और जब एक गुरु ने आँख खोली तो एकनाथ चरणों में जाके गिर गया कि आपने मुझे श्रीमद् भागवत का ज्ञान मौन वाणी में दे दिया. तो जनार्दन पंत ने कहा कि नाउ यू विल बी ए मोबाइल भागवत. आपका एक ही काम है, हिंदुस्तान के हर गांव में जाओ और श्रीमद् भागवत की कथा सबको समझाओ, भागवत रहस्य सबको समझाओ. ये हुआ है. कबीर एंड फरीद एक बार मिले. लोगों को बहुत, क्योंकि फरीद के डिसाइपल्स थे, कबीर के भी अपने शिष्य थे. ये शिष्यों में बड़ी उथल पाथल होती है, लेकिन संत के हृदय में ऐसी कोई कंपटीशन नहीं होती है. तो शिष्यों ने सोचा कि अभी फरीद और कबीर के बीच बहुत बड़ा डायलॉग होगा, मजा आ जाएगा, अभी देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है. कबीर और फरीद मिले, लेकिन उन्होंने कोई बात ही नहीं की. दोनों बस ऐसे ही मौन में बैठ के वो लोग चले गए. कबीर शिष्यों ने कहा आप कुछ बोले क्यों नहीं. तो कबीर ने कहा हमने बहुत बातचीत कर दी, बातचीत करने के लिए बोलना ज़रूरी नहीं है, हमने साइलेंस में बात कर दी. फरीद से भी लोगों ने पूछा, फरीद के शिष्यों ने, कि आपने बात क्यों नहीं की, हम लोग तो आपकी बातचीत सुनने के लिए बहुत आतुर थे. फरीद ने कहा कि बातचीत तो हो गई, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब कुछ मौन वाणी में था, आपको कैसे पता चलेगा. ऐसा होता है इस जगत में. एक बार एक मुक्ताबाई नाम की औरत थी, बहुत डिवोटी थी, निवृत्तिनाथ उसके गुरु थे, बड़े आत्मज्ञानी थे. ये भारत का सद्भाग्य था, हजारों संत हुए. ये हमारी कमनसीबी है कि हम ऐसे युग में जन्म हमने लिया है कि यहाँ कोई जेन्युइन संत दिखाई नहीं पड़ता है. होंगे क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है परखने की. तो ऐसे हजारों संत गांव-गांव होते थे भारत में. एक ऐसा युग था, पवित्र पुरुष, पवित्र आत्मज्ञानी मुनि योगी, ऐसे लोग बहुत थे. तो ऐसा निवृत्तिनाथ थे. तो मुक्ताबाई ने उनको एक खत लिखा था, ब्लैंक लेटर. शी सेंट ए ब्लैंक लेटर टू द गुरु. और शिष्यों ने देखा कि ये व्हाट काइंड ऑफ लेटर इज दिस. दे गेव इट टू निवृत्तिनाथ. गुरु को जाके दे दिया, एक ऐसा लेटर भेजता. फिर भरी सभा में लोगों ने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ लेटर इज दिस, ए ब्लैंक लेटर, ये कोई लेटर है. तो निवृत्तिनाथ ने कहा कि ये कोरे कागज में ही मेरी शिष्या मुक्ताबाई ने बहुत कुछ बातें की, आप लोगों को पता नहीं चलेगा. ये ब्लैंक लेटर. ही सेड मेनी थिंग्स आर रिटन इन देयर. एक बार भगवान बुद्ध बैठा था, एक इंसान आया, वो बड़ा मुमुक्ष था, आगे की यात्रा किया हुआ इंसान था. उसको जरा सा धक्का चाहिए बुद्ध से, वो आत्मज्ञान में प्रवेश करे. वो आके बैठा बुद्ध के चरणों में. वो जार रोने ही लगा, बहुत जोर से रोने लगा. बुद्ध के चरणों में ऐसे रोया कि जैसे उन्हें अपनी आंखों से बुद्ध के चरण का उन्हें धो दिए अपने आंसुओं से. पानी से धोना आसान बात, इसने आंसुओं से धो दिया. और उसने बुद्ध से कहा कि मुझे कुछ ऐसी बात बता दीजिए कि मेरा ऐसे ही उद्धार हो जाए, अरस परस हो जाए, साक्षात्कार वैसे ही हो जाए. तो बुद्ध मौन में चले गए. उसने भी आंखें बंद कर दी. वो रोता ही रहा आंखें बंद करके. बुद्ध आंखें बंद करके हंसते ही रहे. वो रोता ही रहा, कृतज्ञता में, शरणागति में रोता रहा, आनंद से रोता रहा. और 2-3 मिनट में खड़ा हो गया और बुद्ध को प्रणाम करके चला गया. और बुद्ध ने आशीर्वाद दे दी. और बुद्ध ने शिष्य को कहा कि ये व्यक्ति का अभी आत्मज्ञान हो गया है, इज एनलाइटेंड नाउ. तो साधु आनंद ने पूछा ये कैसे हो सकता है. मैं आपका इतने सालों से शिष्य हूँ, आपके साथ रहता हूँ, आपके साथ घूमता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. बुद्ध ने कहा कि वो आगे पहुँचा वाला इंसान था. ऐसा होता है. तो मौन वाणी से मैंने आपको बुद्ध और महाकश्यप की बात की, गुरुजीएफ और ऑस्पेंस्की की बात की, एकनाथ और जनार्दन पंत की बात समझाई, कबीर और फरीद की बात. और एक बार महावीर और बुद्ध भी एक ही मॉडल में ठहरे थे.
बुद्ध के शिष्य और महावीर के शिष्य ने सोचा कि अभी बहुत अच्छा विवाद होगा, मजा आ जाएगा। लेकिन वो बोले ही नहीं, मिले ही नहीं। एक बुद्ध एक कमरे में ठहरे थे, महावीर एक कमरे, तो एक दोनों को एक दूसरे को मिलने के भी लिए नहीं गए। लोगों ने सोचा कि इतने अरेगेंट हो गए। फिर बुद्ध को पूछा किसी ने कि आप बात भी क्यों नहीं की महावीर से? तो हमको क्या बात करनी है, वो आत्मज्ञानी है महावीर, तो हमको कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, वो समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ। महावीर से लोगों ने पूछा है कि हम तो सोचते थे कि बड़े आर्ग्यूमेंट हो गए, आप जीत जाएंगे। महावीर ने कहा ये हार जीत का मामला हमारे में होता ही नहीं, जो बात करनी थी हमारी हो गई है। मैं अलग कमरे में था, वो अलग का, बीच में हमें कोई, हमारे लिए वो कोई बैरियर नहीं है, ये कोई व्यवधान नहीं है, हम बात कर सकते हैं अपने कमरे में बैठ के, इवन विदाउट लुकिंग एट ईच अदर। तो ये मौन वाणी एक ऐसी चीज़ है कि जब हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ती है तो हम मौन वाणी को पकड़ सकते हैं। और मौन वाणी में हजारों हजारों चीज़ एक साथ कही जा सकती है। तो कृष्ण ने अर्जुन को मौन वाणी के लेवल पे ला दिया होगा और युद्ध का ऐलान हो गया था। 1-2 मिनट में भगवान ने गीता समाप्त कर दी होगी और अर्जुन ने भी पकड़ ली होगी। फिर जब संजय जब धृतराष्ट्र को कहता है वही मौन वाणी, तो वो लीनियर हो जाती है, फिर बहुत लंबी हो जाती है, फिर श्लोक बाय श्लोक जाना पड़ता है। लेकिन जब कृष्ण ने कही होगी तो इट वॉज साइमल्टेनियस, युगपथ, दैट इज अ वर्ड इन आवर संस्कृत लैंग्वेज, परफेक्ट वर्ड। तो ये संभव है, मौन वाणी से ही भगवान ने कही होगी, एंड दैट्स द मोस्ट लॉजिकल or illogical, however you put it. Sometimes there is a greater logic in the illogical things, and sometimes even the most logical things are actually very stupid and very illogical. तो ये सब होता है। और समय जो होता है ना, तो भगवान जीसस को भी किसी ने पूछा था कि what are the characteristics of kingdom of heaven, and then Jesus said there shall be no time, there shall be time no longer, यानी वहाँ समय नहीं होता है। समाधि अवस्था जो होती है ना, वो कालातीत होती है, यानी समय से पार होती है। योगी चाहे तो एक क्षण में भी ग्रहों की यात्रा करके वापस आ सकता है। और आप कहेंगे इतनी जल्दी आ गए, वो काल होता ही नहीं है। यहाँ की एक पृथ्वी की एक सेकंड वो दूसरे लोक में एक्सपांड किया जा सकती है एंड वहाँ से वो फिर घूम के वापस आ जाए। आप कहेंगे अभी 1-2 मिनट ही हुई है, अब मंगल की यात्रा करके आ गए, गुरु की यात्रा करके आ गए, शनि की यात्रा, दूसरी गैलेक्सी की यात्रा करके आ गए। योगी सिर्फ हंसेगा, दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि वो योगिक कालातीत अवस्था में चला जाता है। तो हमारी 3 अवस्था होती है। स्वप्न अवस्था होती है, जैसे हम रात में सो जाते हैं तो स्वप्न अवस्था होती है, लेकिन स्वप्न का भी टाइम स्केल अलग होता है। ऐसा हो सकता है एक स्वप्न में आप पूरी जिंदगी देख सकते हो, क्विकली, इट हैपन्स वेरी क्विकली। लेकिन बाहर आके आप जब उस सपने का अगर वर्णन करो तो शायद आपको 2-3 दिन लग जाए वो वर्णन करने में। ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्वप्न का भी टाइम स्केल अलग होता है। एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछा है कि लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? मैं हूँ तो हूँ, मैं कैसे मिथ्या हूँ? ये बॉटल जो है तो वो है, वो मिथ्या कैसे है? असत्य कैसे? वो तो है, आई कैन फील, आई कैन सी, आई कैन टच। तो भगवान कृष्ण सिर्फ हंस दिए और भगवान ने कहा अभी बहुत धूप है, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम जरा पानी लेके आओ। नारद जी कहे ठीक है, जो आज्ञा। भगवान ने कहा आप पानी लेके आओ, मैं अब फिर आपको समझाऊंगा। तो भगवान हंसते रहे। नारद जी के बहुत काफ़ी दुख थी, वो दूसरे गांव जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पेड़ की एक छाया थी, उन्होंने सोचा थोड़ी देर रुक जाऊँ। दोपहर का समय था तो नारद जी को नींद आ गई वहाँ। वो फिर नींद में सपना आ गया कि एक पानी के लिए निकले थे, तो पानी का ही स्वप्न आया कि एक गांव में गए, एक दरवाजे पे दस्तक दिया पानी के लिए कि भगवान के लिए पानी चाहिए। तो दरवाज़ा खोला तो उसमें बहुत सुंदर नवयुवती ने दरवाज़ा खोला। तो नारद जी मुग्ध हो गए
मोहित हो गए इस युवती को देखकर और भगवान की बात भूल गए कि भगवान को लिए पानी लेने जाना है। यह इतनी सुंदर स्त्री, तो मुग्धावस्था में आ गए। नारद जी मोहित हो गए। उन्होंने वहाँ ही लग्न का प्रस्ताव रख दिया। तो युवती ने कहा अभी मेरे पिताजी बाहर गए, अभी आते होंगे, आप उनसे बात करना, मुझे मंजूर है लेकिन पिता की आज्ञा जरूरी है, पिता अगर ना कहे तो मैं नहीं करूँगी। नारद जी ने कहा ठीक है आने दो उनको। तो नारद पिताजी आए तो नारद जी बहुत प्रभावशाली थे। नारद जी ने प्रभावित कर दिया पिताजी को। पिताजी एग्रीड एंड देन वो उनकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे हो गए और फिर वो युवान थे, धीरे धीरे पत्नी और वो खुद बूढ़े हो गए। और फिर अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है तो नारद जी पत्नी को बचा, ये सब स्वप्न में हो रहा है। पत्नी को बचाते तो बच्चे डूब जाते हैं, बच्चे को बचाते पत्नी डूब जाती है। इज डेस्परेट। अचानक वहाँ कृष्ण आए, उन्होंने उठाया कि आप तो पानी लेने गए थे, अब क्या यहाँ सो गए? कि नहीं मैं पत्नी को बचा रहा हूँ अभी। कि कौन सी पत्नी? तो भगवान ने कहा ये तो तुम्हारा स्वप्न है। तो भगवान ने फिर कहा कि देखो इतने छोटे से स्वप्न में 20 मिनट्स नारद जी हैड द होल लाइफ, होल मैरिड लाइफ, चिल्ड्रन, बूढ़े हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, सब कुछ हो गया थोड़े से समय में। क्योंकि स्वप्नावस्था का टाइम स्केल भी अलग होता है। अगर हम समय के माध्यम, फिर भगवान ने कहा कि आप अगर समय के माध्यम से देखें तो संसार जो है सच्चा है, लेकिन आप समय से पार जाके देखें, कालातीत अवस्था में जाके देखें तो फिर संसार मिथ्या है। समझ में आता है? समय के माध्यम से देखे, क्योंकि हम सब समय में हैं, लेकिन योगी समय से पार चला जाता है। तो समय के माध्यम में हम है तो हमको संसार सच्चा ही लगेगा। हाँ, ये सेलफोन जो है वो सच्चा ही लगेगा, उसमें क्या मिथ्या है। लेकिन अगर मेरी योगिक अवस्था बढ़ जाए, मैं समय से पार चला जाऊँ, समाधि में प्रवेश करूँ जहाँ कालातीत अवस्था होती है, तो फिर समाधि में जाके मुझे ये संसार मिथ्या लगेगा। ये ऐसा होता है। स्वप्न में हम क्या होते हैं? मूर्छित होते हैं, सो गए होते हैं। लेकिन जब स्वप्न से जागते हैं तो हम कहते हैं हम जागे हुए, जैसे हम अभी जागे हुए। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, जागृत अवस्था में। लेकिन जब हम जागने से भी जागते हैं, यानी ये जागृत अवस्था में से जब हम समाधि में जाते हैं, जिसको सच्ची जागृति कहते हैं, तब वो जागृति में आके योगी को लगता है कि हम जो जागृति में अभी बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो भी एक सपना ही है। जैसे जब हमें स्वप्न आता है, कोई हमें जगा देता है, हम रात को चोर आया था, हग स्वप्न में आता है, हमारी छाती पे चढ़ गया, हम इतने घबरा गए, चादर और हमारा पिलो भी गीला हो गया, पसीने से घबरा गए, और कोई हमें जगा देता है, तो फिर हमें अच्छा लगता है, चलो अच्छा ये तो सपना था। उसी तरह जब हम जिस तरह स्वप्न से इंसान जागता है और ये जागृत अवस्था में आता है, तो इसी जागृत अवस्था से योगी जब समाधि में जाता है तो योगी को लगता है, अनुभव होता है कि संसार में जो जागा हुआ था वो वास्तव में सोया हुआ था, और जो सोया हुआ था अब मैं जागा हुआ हूँ, लेकिन तो वास्तव में संसार में जो हो रहा था वो सब माया थी, वो सब मिथ्या थी। सच्चा तो अभी है जब मैं समाधि में हूँ। इसलिए कृष्ण ने कहा है गीता में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो सभी रात लोगों के लिए जागृति जो लोग मानते हैं, संसारी लोग, उस अवस्था को योगी सा निशा पश्यतो मुनि, योगी उसको रात्रि ही समझता है। और जिसमें लोग सोए हुए होते हैं वहाँ जो योगी जागा हुआ होता है, ये समझना जरूरी है। समय की हालत क्षण भर में बहुत कुछ हो सकता है दूसरे लेवल पे। एट ए डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस मैनी थिंग्स कैन हैपन। मन की गति भी अलग होती है। 1 मिनट में आप हिंदुस्तान पहुँच, आप अमेरिका में बैठे हो, 1 मिनट में हिंदुस्तान आपका मन पहुँच सकता है, और रिवर्सिबल भी, फिर वापस भी आ सकता है। सब मन की गति की जो समय सारणी होती है,
उसका टाइम स्केल होता है वो भी अलग होता है, रिवर्सेबल होता है। समय और गति का भी संबंध होता है, टाइम एंड स्पीड एज ए रिलेशनशिप। आइंस्टाइन हैड स्टेटेड that if you go to the nearby Andromeda galaxy from this earth at a speed of light, प्रकाश की गति जाओ, speed of light is 1 second, in 1 second you go 186,000 miles in 1 second. If you go that fast, it will take you 28 years to go to the Andromeda galaxy, and then you will take another 28 years to come back. See, if you send there a 10-year-old boy, by the time he comes back, he will be 56-year-old. But Einstein said, in the meanwhile, the earth would have become aged by 400,000 years. क्यों? क्योंकि समय और गति, the rocket is going at that speed, and your time here is going at a different speed. So, although the boy was 10 years old when he left, and he should be 56-year-old now, but the earth has aged by 400,000 years. You can do your calculations on your own. This was established by Einstein. So समय जो है उसे हम समझते नहीं है। जागृति में भी समय का अनुभव बहुत अलग होता है, एक ही समय होता है, लेकिन डेंटिस्ट चेयर में आप बैठे हो तो बहुत लंबा लगता है ना समय। अगर आप कब एक खत्म हो गया रूट कैनाल जल्दी, ये बहुत इज़ वेरी पेनफुल। और वो आधा घंटा जैसे लगता है कि पूरा आधा दिन बीत गया, इज़ टू लॉन्ग। और अगर आपको एक अच्छी मूवी देखनी है, 3 घंटा कब खत्म हो जाए पता नहीं चला, अरे खत्म हो गई मूवी, इतनी सुंदर। कोई प्रणय रात्रि है तो टाइम बहुत जल्दी जाता है, आपको पता नहीं। कोई अच्छा मेहमान है, आपको पसंद है, ऐसा इंसान आपका दोस्त आ गया, तो आपको पता नहीं चला, उसके साथ बात करते करते रात को 3-4 बज जाते हैं। आपको ओ 4 बज गए, चलो सो जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। लेकिन कोई न गमता हुआ मेहमान आ जाए तो आपको लगे कब ये जाए। ये टाइम पसार नहीं होता है। तो टाइम इज़ अ फ्लिकर, वो बदलता रहता है। हाउ इट इज़, इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंड। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हो सकता है अर्जुन जो है अपने स्वजनों को देखकर बिल्कुल आवेश में आ गया, विलाप में छा गया, संताप में उतर गया, पीड़ा में उतर गया, दुख में उतर गया, और वो कहता है मुझे नहीं लड़ना है, हार गया, ऐसा ही लड़ने से पहले ही हार गया। तो हो सकता है गीता और कृष्ण और अर्जुन आए, और अर्जुन थोड़ा निढाल होके बैठ गया, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, ऐसा बात के रथ के पिछले वाले भाग में बैठ गया। और फिर वहाँ भगवान ने, अर्जुन ने कुछ सवाल पूछे और भगवान ने गीता कह दी। और भगवान भी जानते थे इधर योग लड़ने के लिए आए। अगर इतनी लंबी गीता सिक्वेंशियली लीनियर वे पे अगर कही होती तो दुर्योधन तो बहुत क्रोधित हो जाता, ये क्या कर रहे हो, हम यहाँ लड़ने आए हो, डोंट वेस्ट आवर टाइम, स्टार्ट फाइटिंग, ही वुड हैव सेड। एंड दूसरे लोग भी कौरव सेना में पकड़ के आते कि व्हाट आर यू डूइंग, अभी यू कम टू फाइट, ये सब क्या बातचीत हो रही है। लेकिन बातचीत किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि ये सब मौन वाणी में होता है और किसी ने सुनी भी नहीं है। सी, दिस इज वन मोर रीजन व्हाई इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड थ्रू साइलेंस। नोबडी हर्ड, मीनिंग व्हाट, अगर कृष्ण और अर्जुन बात करें थोड़ा तो सुनाई देगा ना, और लोग क्या बात करें वो सुनने के लिए भी नज़दीक जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। इट हैपन ओनली बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण। तो दिस इज वन मोर रीजन, सॉलिड रीजन व्हाई दिस डायलॉग वुड हैव हैपन थ्रू द मीडियम ऑफ साइलेंस, एंड दैट्स व्हाई इट हैपन सो क्विकली। तो अभी आप कई लोग सवाल पूछेंगे, अगर मौन वाणी से हुई बात तो फिर संजय ने किस तरह पकड़ी। संजय भी तो उसको जो सुनता है वो देगा ना, धृतराष्ट्र को बताएगा। तो देखो व्यासदेव जी ने जो वरदान दिया था संजय को कि आप महाभारत के युद्ध में जो हो रहा है वो देख पाएंगे, जो बातचीत हो रही है वो भी आप सुन भी पाएंगे। लेकिन उससे ये जो वरदान था व्यासदेव जी का, वो बहुत विशाल वरदान था, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन था, बहुत बड़ा वरदान था। व्यासदेव जी ने कहा था प्रकाशम व अप्रकाशम च। ये वरदान लिखा हुआ है भीष्म पर्व में, महाभारत में आता है भीष्म पर्व
अध्याय 2 श्लोक नंबर 11, इसमें ये लिखा है। वरदान क्या था? प्रकाशम व अप्रकाशम च, चाहे प्रकाश हो या अप्रकाश हो, ये चाहे प्रकाश हो या अंधेरा हो, दीवा यदि वा न निश, चाहे दिन हो या रात हो, मनसा चिंतितम अभी, किसी ने मन में भी सोचा है सर्वे वेश्यति संजय, अगर किसी ने मन में भी सोचा है तो संजय को पता चल जाएगा। कोई मन में अगर युद्ध का प्लान बनाएगा, संजय को पता चल जाएगा। तो अगर कृष्ण मौन से बात करते हैं तो मौन वाणी मन रिकॉर्ड करती है। समाधि अवस्था में भी जब योगी समाधि अवस्था में होता है, कालातीत अवस्था में होता है, इंद्रियों से पार होता है, बुद्धि से पार होता है, लेकिन जो भी समाधि का अनुभव जो है, योगी समाधि में से जब बाहर आता है वो उसका वर्णन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि समाधि में भी जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी रिकॉर्डिंग मन करता है। कई बार आपको होता है ना, आप सो गए, स्वप्न आपको पता चलता है क्या हुआ, लेकिन वो स्वप्न तो स्वप्न ही था, लेकिन फिर मन उसका रिकॉर्डिंग करता है। आप तो जागरूक नहीं थे, आप तो सोए पड़े थे, आप तंद्रा में थे, फिर भी आप कैसे रिकॉर्डिंग करते? क्योंकि मन साइलेंटली रिकॉर्ड। तो जो भी बात कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वो संजय पकड़ पाए, क्योंकि जो भी मन में कोई भी चिंता, मन में भी जो कोई सोचता है वो संजय पकड़ पाता है। तो मौन वाणी अर्जुन ने सुनी, वो फिर अर्जुन का मन रिकॉर्डिंग करता है, वो रिकॉर्डिंग संजय पकड़ लेता है। क्योंकि व्यासदेव का वरदान क्या है कि मनसा चिंतितमपि सर्वे वेश्यति संजय। हालांकि जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता समझाई तो वो इट वॉज साइमल्टेनियस, बिल्कुल जल्दी, एकदम 1-2 सेकंड में पूरी गीता कही जा सकती है। लेकिन जब संजय धृतराष्ट्र को बताता है तो वो इट बिकम्स लीनियर, एक के बाद वो तो लंबी हो जाती है। तो ये एक बड़ी सोचने की बात है, और ये पकड़ने के लिए हमें भक्ति से गीता पकड़नी, प्रेम से पकड़नी, शरणागति से पकड़नी। आप केवल बुद्धि ही लड़ाते रहोगे तो आपको गीता समझ में नहीं आएगी। केवल बुद्धि से ही बातचीत करते रहो, स्लाइसिंग डाइसिंग करते रहो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते रहोगे, उससे गीता हाथ में नहीं आएगी। गीता को समझने कई बार ध्यान में चला जाना, गीता का एक श्लोक पढ़ो और ध्यान करो, उसमें से बहुत कुछ निकलता है। कई लोग हैं गीता को पढ़ते पढ़ते ध्यानस्थ हो गए, कई लोग हैं शास्त्रों को पढ़ के, भागवत को पढ़ के ध्यानस्थ हो गए और कृष्ण के सानिध्य का अनुभव कर पाए। तो ये बुद्धि की बात नहीं, बुद्धि से आगे की बात है। बुद्धि से तो ये सब जो मटेरियल वर्ल्ड के शास्त्र पकड़ में आ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑल दिस वर्ल्डली थिंग्स यू कैन कैच विद इंटेलिजेंस। लेकिन दूर की बात, पारलौकिक बात, दूसरे लोग की बात, द थिंग्स ऑफ द अदर वर्ल्ड वेयर आवर सेंस ऑर्गन्स कैन नॉट रीच, तो हमें मौन में प्रवेश करना पड़ता है, मन से आगे जाना पड़ता है। तो दुनिया में बहुत सारी मौन वाणी प्रकट हुई है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए। हम चाहे अगर हमारी काबिलियत हो जाए, हमारी एलिजिबिलिटी हो जाए, अगर हम इससे पात्र हो जाए, तो कृष्ण हमें फिर से गीता कह सकते हैं मौन वाणी में, कोई और नहीं सुनेगा, आप ही सुनोगे लेकिन फिर आप ही सुनोगे, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी, आप बिल्कुल समझ रहे हो। ऐसे कृष्ण को फिर बोलने में इतना टाइम नहीं लगेगा, वो 1 सेकंड में कह के चले जाएंगे। तो संजय ने मौन वाणी पकड़ी, फिर उसने धृतराष्ट्र को व्यक्त वाणी में बताई। संजय ने मौन वाणी को पकड़ी और देन ही पुट इट डाउन इन, पहले अव्यक्त वाणी में संजय ने सुनी, फिर व्यक्त वाणी ने संजय में धृतराष्ट्र को बताई। तो ये सब बातें हैं, ये समझने जैसी बात है। इसलिए गीता की शुरुआत में मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि गीता जो है हमें ध्यानस्थ होकर करनी है, प्रेम से करनी है, भक्ति से करनी है। खुद महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर आप गीता को पढ़ते हैं तो शरणागति से पढ़ो, भक्ति से पढ़ो, प्रेम से पढ़ो, नहीं तो गीता मत पढ़ो। फिर ये इज नॉट ए मैटर ऑफ स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, दिस इज नॉट ए परेड ऑफ इंटेलिजेंस। गीता इज एन एजोटेरिक थिंग,
What is esoteric? Esoteric is something beyond that which is beyond our sense organs and beyond our intelligence. जो हमारी 5 इंद्रियों में नहीं आती है, इंद्रियों के विषय में नहीं आती है, 5 कर्मेंद्रियों में नहीं आती है, 5 ज्ञानेंद्रियों में नहीं आती है, जो बुद्धि में नहीं आती है, मन से पकड़ी नहीं जाती है, ऐसी बात है गीता में। इसलिए ऐसी बातों को पकड़ने के लिए हमें भी मौन से आगे पहुंचना चाहिए। और सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। जिसको भी ज्ञान हुआ है मौन में ही ज्ञान होता है। ऐसे बक 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 करने से कुछ नहीं होता है मौन से शांत हो जाना है। बहुत बोला, जिंदगी भर हम बोले, उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम अंतर ध्यान हो जाए तो अभी भी कृष्ण में खुद साक्षात कृष्ण गीता सुनाने के लिए राजी है। और मौन वाणी, मौन से ही सब कुछ बातें पकड़ी जा सकती है, क्योंकि सत्य जो है वाणी में प्रकट नहीं किया जा सकता है। अगर प्रकट होता है तो भी मिसरीडिंग हो जाता है। इसलिए लाओ त्सु वाज एन एनलाइटेंड मास्टर इन चाइना। ही सेड दैट विच इज ट्रू कैन नॉट बी सेड। जो सत्य है उसे आप कह नहीं सकते हो, एंड दैट विच इज सेड कैन नॉट बी ट्रू। कबीर ऑल्सो सेड द सेम थिंग। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, वो गूंगा गुड़ खाई के कहत कौन मुख स्वाद। अगर आज जिसको आत्मज्ञान हो गया, आप पूछेगा आत्मज्ञान कैसा है, वो उसका वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि भाषा बड़ी वीक होती है। आत्मा के अनुभव को प्रकाशित करने के लिए भाषा इज वेरी एनिमिक, वो बहुत निर्बल होती है, उसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता है भाषा में सत्य को। दैट्स व्हाई कबीर से सत्य की बात अगर पूछो आत्मज्ञानी वो क्या। अगर आप कोई गूंगे इंसान को पूछे कि गुड़ कैसा है, वो बता नहीं सकता। उसी तरह आत्मज्ञानी इंसान भी अपने आत्मा के अनुभव की बात हमको बताने जाओ, केवल इशारा कर सकता है। ही कैन ओनली गिव यू सम माइलस्टोन। फिर चलना तो हमें होता है। टोटल एक्सपीरियंस कैन नॉट बी गिवन थ्रू लैंग्वेज, क्योंकि मीडियम बदल जाता है। देखो आत्मज्ञानी इंसान को ये आत्मज्ञान का अनुभव कैसे होता है, इंद्रियों से पार, मन से पार, बुद्धि से पार, समय से पार होता है। फिर अपना अनुभव उसको अगर हमें बताना है तो फिर उसको इंद्रियों में आना पड़ता है, मन में आना पड़ता है, बुद्धि में आना पड़ता है, तो फिर माध्यम बदल जाता है। तो सत्य जो सीधा होता है थोड़ा उल्टा हो जाता है। जैसे मैं ये अंगुली इस बॉटल में रख दूँ तो थोड़ी सी आपको टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बीच में पानी का मीडियम है। यहाँ आपको सीधी लगेगी, यहाँ आपको थोड़ी टेढ़ी और एनलार्ज लग सकती है। क्यों? माध्यम बदल गया। तो सत्य इसी तरह विकृत हो जाता है। फिर जो योगी कहता है वो कहने के दरमियान उसका माध्यम बदलता है। फिर हम सुनते हैं अपनी इंद्रियों से अपनी बुद्धि से पकड़ते हैं, तो ये दूसरी बार माध्यम बदल जाता है। तो सत्य जो ओरिजिनल सत्य तो बहुत विकृत हो जाता है, उसके बोलने में थोड़ा विकृत हो जाता है, फिर हमारे सुनने में विकृत हो जाता है, और जब कोई उसे लिखता है तो और भी विकृत हो जाता है, और वही बात किसी कोई और पढ़ता है, सुनता है, तो फिर और क्योंकि एवरी टाइम इट इज़ ट्रांसमिटेड, द मीडियम चेंजेस एंड वो सत्य जो है वो तिरछा हो जाता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हम जानते हैं वो सिद्धांत को, जिसने भी साइंस पढ़ा है। इधर इज अ रिफ्रैक्शन। इसलिए पानी में अगर कोई लकड़ी रखो तो आपको टेढ़ी लगती है, हालांकि लकड़ी तो सीधी है, लेकिन वो टेढ़ी दिखाई देती है क्योंकि माध्यम बदल जाता है। इसलिए सत्य भी जब माध्यम बदलता है तो तिरछा होता है। इसलिए भगवान ने उसको मौनवाणी में कहा, वहाँ तिरछी होने का कोई संभावना नहीं है, सीधा पकड़ सकते। तो बुद्धि से आगे जाने की तैयारी रखनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान कहते हैं 4वें अध्याय में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान को ही ज्ञान मिल सकता है। जो बहुत स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, जो बहुत संशयात्मा है, हर चीज़ में डाउट करता है, वो कहीं पहुँचता नहीं। भगवान कहते हैं नायम लोको न परो न सुखम संशयात्मना,
न इस जगत में न उस जगत में किसी को भी संशयात्मा का उद्धार नहीं होता है, वो खड्डे में ही जाता है। इसलिए श्रद्धा रखनी पड़ती है। गीता को पढ़ने के लिए कृष्ण परमात्मा साक्षात बोल रहे हैं तो शरणागति में जाओ ना, क्यों बीच में स्लाइसिंग डाइसिंग करते हो। एक कॉलेज में हम प्रोफेसर को श्रद्धा से सुनते हैं, उसकी बातें मान लेते हैं, तो यहाँ कृष्ण की बातें मानने में आपको क्या प्रॉब्लम है। तो बुद्धि जब ना काफी लगती है, जब बुद्धि हार जाती है। और जगत तो रहस्य है, मैंने एक कल बात आपको समझाई थी। कृष्ण खुद कहते हैं, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि, मैं गुह्य से गुह्य बात विच इज बियॉन्ड दिस और बुद्धि से पार की बात मैं समझा रहा हूँ, वो रहस्य की बात है। भक्तों से मैं सखा चेती रहस्य में तद उत्तम, तू मेरा भक्त है, मित्र है, इसलिए मैं तुझे रहस्य बताता हूँ। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि, मैंने तुमने इस तरह गुह्य से गुह्य बात बताई। बार बार भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, इस तरह मैंने गुह्य से गुह्य शास्त्र तुमको बताया अर्जुन। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, अर्जुन मैंने इस तरह आपको गुह्य से गुह्य बातें बताई है। क्यों ऐसा कहते कृष्ण कि गुह्य है? क्योंकि जगत रहस्यमय है, गीता भी रहस्यमय है। केवल ट्रांसलेशन पढ़ने से नहीं पकड़ पाओगे। गीता पे गीता सुनते सुनते आपका ध्यान लग जाए, हमारा ध्यान लग जाए, तो वही गीता पढ़ते पढ़ते हमारी आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगे, तभी गीता पढ़ी ऐसा कहा जा जाता है। तब तक तो पढ़ी पंडित हो गए, किसी को हम आर्ग्यूमेंट में हरा सकते, किसी को हम बोल सकते मैं गीता जानता हूँ, लेकिन जानने के बाद भी नहीं जानते। ऐसा होता है। कई लोग बहुत कुछ जानते हैं फिर भी कुछ नहीं जानते। तो गीता एक ऐसी चीज़ है जिसको श्रद्धा से पढ़नी है। ये सब डाउट जो है होते हैं गीता के बारे में, मैंने आपको सुलझाने का प्रयास किया। बहुत सारी बातें कल मैंने आपको बताई, आज भी बताई, लेकिन ये जो मौन वाणी की बात है वो योगिक दृष्टि की बात है, और यही हुआ होगा, और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो इतनी लंबी गीता कहने ओरली कही होती, वाणी से कही होगी तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ये तो सब टेलीपैथिक बात है। किसी और तल पे भगवान अर्जुन को लेके गए, सब बातें बता दी, अर्जुन पूछता रहा, जल्दी से जवाब मिल गया, दोनों एकदम बाहर आ गए, चलो युद्ध की शुरुआत करो। 2-3 मिनट ही गुजरी होगी, क्योंकि nobody could hear, इसका मतलब मौन में हुए। nobody participated, इसका मतलब है मौन में वाणी, और इतना जल्दी हो गया, इसका मतलब भी मौन वाणी से। तो ये समझने जैसी चीज़ है। आप भी उसके ऊपर थोड़ा मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना। ध्यान ना हो पाए तो भजन करो, ये भी एक उपाय है ध्यान का। भजन न कर पाओ तो कीर्तन करो। कीर्तन में भी बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, कीर्तन भी एक प्रकार का ध्यान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नाचते हो, वो वॉज वेरी इंटेलिजेंट। लोगों ने पूछा कि आप इतने बुद्धिशाली नाचते क्यों? तो चैतन्य ने कहा ये भी एक ध्यान का ही तरीका है। नाचते नाचते इतने गुम हो जाओ, इतने आप खो जाओ कि आप नाचते नाचते कीर्तन करते करते परमात्मा में विलीन हो जाओ। Dance so totally that the dancer ceases to be and only the dance remains. इतने प्यार से नाचो कीर्तन में कि आप अपने आप को भूल जाओ और सिर्फ डांस ही बच जाए, तब एकात्मकता हो जाती परमात्मा से, तब ध्यान बनता है। तो जो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप कीर्तन करो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप कीर्तन करो, ये बड़ी वैज्ञानिक बात है। हमको लगेगा वी आर एजुकेटेड, वी कैन डू इट। No, this is stupid. It's not stupid. हमें एजुकेशन का बहुत अभिमान है। जब गीता पढ़ते हो तो बस अपनी विनम्रता से पढ़ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग, ऐसे भावना से पढ़ना। जब ये शून्यता आती है तभी पूर्ण परमात्मा हमारे में प्रवेश करता है। जब तक मैं शून्य नहीं हूँ, जब तक थोड़ा सा भी ईगो है, तो परमात्मा मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता। वो आना तो चाहता है, लेकिन अब मेरा अहंकार उसको आने से रोकता है।
तो ये सब बातें जो है आप उसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना, और अगली बार जब मिलेंगे तो इस भगवत गीता की यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने इतने प्यार से सुना, भक्ति से सुना, प्रेम से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। थैंक यू वेरी मच। सी